गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सिसंग्या एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको अ से बड़ा ऊ तक सिखाया था बच्चों, ठीक है ना। आपको याद है? नहीं याद होगा तो मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने अ से ऊ तक लिखने की कोशिश की, आ गया आपको? यस, आपको आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा गंदा बनेगा, पर आप उसको बार बार ट्रेसिंग करोगे ना तो आपको झट से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप दिखाती हूँ। इस स्टेप को आप फॉलो करोगे ना तो आपको झट से याद आ जाएगा। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी बाकी के स्वर। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? अ से अजगर, आ से आम। इसे क्या सीखा बच्चों? इमारत। बड़ा ई से ईख, ऊ से उपवन और बड़ा ऊ से ऊन, ठीक है बच्चों। तो आगे के लेक्चर में मैंने आपको इतना सिखाया था, उसके बारे में है। देखो बच्चों, अ ऐसे लिखते हैं, यह था हमारा पहला स्वर। फिर दूसरा था आ। बच्चों, आ कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। फिर था तीसरा स्वर ई। तो बच्चों ई कैसे लिख? ई तो बहुत आसान था। फिर था चौथा। चौथे में क्या था? बड़ा ई। ये छोटा ई, ये बड़ा ई। फिर पांचवा स्वर हमने सीखा था छोटा ऊ। तो बच्चों छोटा ऊ भी आसान था। फिर छठा था बड़ा ऊ, ठीक है बच्चों। याद रह गया आपको? अ से अजगर, आ से आम, ई से इमारत, बड़े ई से ईख, ईख मतलब कि शेरडी, ऊ से उपहार, बड़े ऊ से ऊपर, ऊन, ठीक है बच्चों। तो आगे के लेक्चर में मैंने आपको ये 6 स्वर पिक्चर के साथ और वीडियो के साथ मैंने आपको बताया भी था और सिखाया भी था कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आज आपको रू सिखाऊंगी। रू, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रू कैसे बनेगा। तो बच्चों, मैं आपको रू बनाना भी सिखा दूंगी कि रू को कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। रू से रूसी। देखो बच्चों, यहाँ पे रूसी का चित्र भी दिखाई दे रहा है आपको। फिर रू से ऋषभ। ऋषभ मतलब कि जो बैल होता है ना, वो। देखो यहाँ पे कि ऋषभ कैसा होता है। फिर रू से ऋतु। ऋतु मतलब कि समर, विंटर, मॉनसून, ये जो सारी सीजन होती है उसको कहते हैं ऋतु, ठीक है बच्चों। तो अब हम रू को कैसे लिखते हैं वो जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो एकदम ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रू कैसे लिखते हैं। पहला स्टेप, तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों? सिर्फ इतना आधा ही रू बनाना है। एक लाइन हमें यहाँ से ऐसे खींचनी है। फिर आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में भी एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे। फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। पहले स्टेप में हम जितना करता है ना, उससे एक स्टेप हमें बढ़ाने जाने हैं, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से ऐसे करना है तीसरे स्टेप में। फिर एक लाइन बना देनी है, ठीक है। अब आता है पूरा का पूरा रू बनाना है। पहले ऐसे करना है ऊपर से, बाद में ये नीचे लाइन खींचनी है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से
ऐसे ऐसे करके रू बन जाएगा। जो हम गुजराती का अंक लिखते हैं ना 3, वो यहाँ पे आपको उल्टा बनाना है। देखो बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ कि कैसे लिखना है। ये 5वां स्टेप मैं आपको फिर से लिखकर बताती हूँ कि पहले यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर एक लाइन बनानी है, फिर यहाँ से इतना करके हमें एक राउंड बनाना है, इतना करके राउंड बनाना है। राउंड बनाने के बाद हमें ये जो लाइन है उसको आगे खींचना है, फिर नीचे खींचना है। बन गया हमारा रू से ऋषिमुनि। फिर हम कौन सी भाषा सीख रहे हैं बच्चों? यस, हम हिंदी सीख रहे हैं। तो हिंदी में तो एक बात मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी बच्चों? कि हिंदी में हमें कंपलसरी सिरो रेखा तो करनी ही है। तो ये हमारा 5वां स्टेप था। तो 5वें स्टेप में हम बनाएंगे सिरो रेखा। ठीक है बच्चों, तो आपको रू की ये जानकारी मिल गई कि रू कैसे बनाते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में हम सिरो रेखा नहीं करते हैं, पर 5वें स्टेप में हमने यहाँ पे सिरो रेखा की ही है कंपलसरी। तो फिर से बता दूं, रू से रूसी, रू से रूसव, रू से ऋतु। ठीक है बच्चों, तो रू आ गया। यस, अब हम सीखेंगे इसके बाद का स्वर। रू के बाद क्या आता है बच्चों? रू के बाद आता है ए। तो बच्चों अब हम ए सीखेंगे। ए कैसे बनाना है उसके बारे में पहले मैं आपको स्टेप सिखा दूंगी। तो बच्चों स्टेप तो सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे के हमने जितने स्वर सीखे उसमें भी हमने स्टेप सीखे थे। तो कोई स्वर तीन स्टेप में ख़त्म हो जाता था, तो कोई में 5 लगता था, तो कोई में 4 लगता था। तो ए में भी हमें 4 स्टेप लगेंगे, एक स्टेप नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, आपको झट से याद रह जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ए से शुरू होने वाले शब्द। ए से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं बच्चों? तो ए से एल्बम। देखो बच्चों, एल्बम मतलब कि આપણે કોઈ પણ આલ્બમ જોઈએ છીએ ને, કે કોઈકના મેરેજનો હોય કે પછી બીજી કોઈ આપણે બર્થડે હોય તો એના ઘણા બધા આપણે ફોટોસ ક્લિક કર્યા હોય, તો આપણે પછી બધા ફોટોસને કલેક્ટ કરવા માટે એક આલ્બમ બનાવીએ છીએ, બરાબર? તો આપણે એને કહીશું ए से एल्बम, ए से एक। देखो यहाँ पे आपको चित्र तो दे ही रही हूँ मैं कि ए से शुरू होने वाले शब्द और उसके चित्र। ए से एक, ए से एडी। एडी मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एडी का चित्र दिया गया। हमारे जो पाँव होते हैं वहाँ पे पीछे होते हैं एडी। फिर आता है एक तारा, मतलब कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि आ संगीतનું एक साधन છે। संगीतना साधનમાં एक तारो आवे છે, बराबर? ए वगाड़वानो होय छे, एमां एक तार होय छे, बराबर? ए चित्रमां तमे जोशो એટલે તમને દેખાઈ જશે કે તારો કેવો હોય બાળકો, बराबर? હવે આપણે એ લખવાનું શરૂ કરીએ। ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। અહીંયા આપણને 4 સ્ટેપ આપેલા છે, પણ હું તમને 4 સ્ટેપ ફરીથી લખીને સમજાવીશ, બરાબર? પહેલા જોઈ લો બાળકો કે એ કેવો હોય, આવો હોય। હવે આપણે એ લખવાની શરૂઆત કરી। તો આપણે પહેલો સ્ટેપ જોઈ, પહેલા એક ઊભી લાઈન કરવાની, પછી બાળકો શું કરવાનું? બીજા સ્ટેપમાં ઊભી લાઈન તો કરવાની જ, પછી પાછી એક નીચેથી ક્રોસ લાઈન બનાવવાની। પહેલા એક ઊભી લાઈન, પછી એક ક્રોસ લાઈન। પહેલા સ્ટેપમાં શું કરવાનું બાળકો? ઊભી લાઈન કરવાની। બીજા સ્ટેપમાં શું કરવાનું? ઊભી લાઈન, પછી એક ક્રોસ લાઈન, પછી પાછો ત્રીજો સ્ટેપ આવ્યો, ઊભી લાઈન, ક્રોસ લાઈન, અને અહીંયાથી એક ઊભી લાઈન કરીને જરા ટર્ન લઈ લેવાનો। આ અમારો એ બની ગયો। પણ આપણે हिंदी भाषा भण्या छे बाळको, तो सिरो रेखा तो कंपलसरी करवी पड़े। कोई पण अक्षर लखो, कोई पण शब्द लखो के कोई पण वाक्य लखो, एक एक अक्षरनी उपर सिरो रेखा करवी कंपलसरी छे। जो तमे न करी होय तो ई तमारो रंग पड़ी जाए, बराबर बाळको? तो हवे तमारे अहींया ए लखवानो
અહીંયા ઊભી એક લાઈન બનાવવાની, પછી એક આમ ક્રોસ કરવાનું, પછી આમ જરાક, પછી અહીંથી આમ કરી અને અહીંથી તમારે આમ જરાક ટર્ન લઈ લેવાનો, રાઉન્ડ બનાવવાનું અને પછી તમારે ઉપર શિરોરેખા કરી દેવાનું. બની ગયો અમારો એ. બરાબર બાળકો? તો આ હતો એ. ए से एल्बम, ए से एक, ए से एडी, ए से एक तारा. ठीक है बच्चों, तो ए के बारे में आपको समझ में आ गया कि ए से कौन कौन से वर्ड बनते हैं. ठीक है बच्चों, तो इसको लिखना बार बार और देखते रहना. अब हम उसके बारे का उसके આવી રીતના એ લખીએ છીએ. બરાબર? પછી એ પછી આપણે બે માત્રા કરીએ છીએ અઈ. બરાબર? તો આપણે ગુજરાતીમાં આવી રીતે લખીએ છીએ એ અને અઈ. તો આપણે હિન્દીમાં કેવી રીતના લખશું બાળકો? હિન્દીમાં એ એટલે આવી રીતે અને અઈ એટલે આવી રીતના. આપણે હિન્દીમાં એક માત્રા એટલે અઈ. બરાબર બાળકો? તો આ તફાવત છે ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં. બરાબર? તો આ થયું આપણું અઈ. બરાબર? આપણે આને વાંચશું અઈ. બરાબર? હવે આપણે અઈ શીખશું બાળકો. અઈ કેવી રીતે થાય એ આપણે ધ્યાનથી સમજવાનું છે. पहले मैं आपको अई से शुरू होने वाले वर्ड के बारे में बता देती हूँ. अई से एरावत, अई से एनक, अई से ऐश्वर्या और एपन. सारे के सारे वर्ड अई से शुरू होने वाले हैं. फिर से बता देती हूँ कौन कौन से है. अई से एरावत, अई से एनक, अई से ऐश्वर्या. तीनों के तीनों का आपको चित्र दिखाई दे है. एपन, एपन मतलब कि एक कटोरा होता है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एपन. ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके स्टेप सिखा देती हूँ. पहले हमने क्या किया था बच्चों? ए किया था. वो कैसे किया था? पहले मैं आपको एक स्टेप दिखा देती हूँ. तो ए के लिए हमने किया था पहले एक लाइन, फिर एक लाइन और नीचे भी एक लाइन, फिर एक लाइन, नीचे लाइन और यहाँ पे क्रॉस में लिखना है. फिर ये ए बन जाता है, पर उसके ऊपर हमें एक सिरोरेखा करनी है. ये सिरोरेखा बना देंगे तो बन जाएगा हमारा ए. ये था ए और अब आएगा अई. तो अई भी सेम टू सेम यही स्टेप हमें करने हैं. બધા સ્ટેપ આ જ આવશે બાળકો, પણ એની ઉપર ખાલી એક તમારે માત્રા કરવાની છે. બરાબર? એટલે બની જશે તમારો અઈ. કેવી રીતના બનશે ફરીથી શીખવાડી દઉં. પહેલા આપણે કરશું નાનકડી લાઈન, પછી આપણે નાની લાઈનની નીચે એક બીજી લાઈન કરશું. બરાબર? પછી બીજી લાઈન કરી, પછી આપણે ત્રીજો સ્ટેપ જોશું. એક લાઈન ઉપર, પછી એક લાઈન ક્રોસમાં, પછી અહીંથી એક આમ વળાંક લઈને નાનકડો એ બનાવવાનો છે. પછી હિન્દી છે કર્યો, એવી જ રીતે આપણે અઈ કરીશું. બરાબર બાળકો? આપણને યાદ રહી જવો જોઈએ કે કેવી રીતે કરવાનો છે. પહેલાં એક ઊભી લાઈન, પછી ત્યાંથી એક ક્રોસમાં લાઈન, પછી એક અંદર ઊભી લાઈન જરાક વળાંકવાળી, પછી એક માથે એક માત્રા અને પછી શિરોરેખા. બની ગયો આપણો એ. બરાબર? આ આપણો અઈ બન્યો. એ બનાવવો હોય તો આપણે માત્રા નહીં કરશું. આપણે માત્રા નહીં કરશું તો આપણે એ બની જશે. માત્રા આપણે કરશું તો આપણો અઈ બની જશે. તો અત્યાર સુધી આપણે કેટલા સ્વર શીખ્યા બાળકો? રૂ, પછી એ, પછી અઈ. बराबर बाળકો? હવે હું તમને ओ सिखवाड़ीश. अब हम ओ के स्टेप सीखते हैं. ओ के स्टेप हम कैसे सीखेंगे? जैसे हमने आगे के स्वर सब सीखे वैसे ही हम ओ सीखेंगे. ठीक है बच्चों? तो ओ कैसे होता है देखो. पहले बच्चों हमने जैसे अ किया था वैसे ही बिल्कुल करना है. जैसे हमने अ किया था, आ किया था, तो हमें पहले अ बनाना है, फिर आ बनाना है और आ के ऊपर एक मात्रा कर देनी है. बन जाएगा हमारा ओ. तो बच्चों ओ से कौन कौन से वर्ड शुरू होते हैं? तो मैं आपको चित्र के साथ दिखाती हूँ कि ओ से ओढ़नी, ओ से ओस. ओस मतलब कि जो ओस की बूंदे होती है
આપણે જ્યારે શિયાળો હોય, બરાબર બાળકો, તો સવારમાં તમે વહેલા ઉઠો છો ત્યારે ઝાકળ જોવા મળે છે ને તમને. ઝાકળના ટીપા રોડ ઉપર ને પાંદડા ઉપર ને બધાય પડેલા હોય છે. તમને જાણે એમ થાય કે વરસાદ આવી ગયો. તો ઓ એટલે ઓસ. હિન્દીમાં આપણે એને ઓસ કહીએ છીએ અને ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ ઝાકળ. ઓલા ઝાકળના ટીપા હોય ને પાંદડા ઉપર ને બધે બેઠેલા હોય છે. જો અહીંયા મેં તમને ચિત્રમાં હમણાં બતાવ્યું ને કે ઓસની બૂંદે આવી રીતના કેવી રીતના બેઠેલી હોય છે પાંદડા ઉપર, કે જાણે વરસાદ આવી ગયો. બરાબર. તો ઓ સે ઓઢની, ઓ સે ઓસ और ओ से ओखली, मतलब કે આપણે ગુજરાતીમાં જેને ખાંડણી કહીએ છીએ. બરાબર, કે જેમાં મમ્મી બધું ખાંડતી હોય, બધી વસ્તુઓ. બરાબર. તો ઓખલી હિન્દીમાં આપણે એને ઓખલી કહીએ. જો બાળકો અહીંયા ઓખલીનું ચિત્ર પણ આપેલું જ છે. બરાબર. તો હવે આપણે ઓ બનાવવાના સ્ટેપ શીખશું. બરાબર. તમને અ તો આવડી ગયો છે. અ શીખી લ્યો એટલે કેટલા વર્ડ બને બાળકો એમાંથી? અમાંથી પહેલા અ, પછી આ, પછી ઓ, પછી ઔ, અમ, અહા. એક અ આવડી જાય તો તમને 6 લેટર આવડી જશે બાળકો. વાહ, આ તો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ વાળું કહેવાય. આપણને તો જાજુ કંઈ શીખવાનું નથી આવવાનું. તમારે 6 વર્ડ સેમ ટુ સેમ આવે છે બિલકુલ. અને બાકીના છોટાઈ બડાઈ तो वो भी एक सीख लोगे कि दूसरा आ जाएगा. ऊ में भी वैसा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, एक ऊ सीख लोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा. और रू है वो थोड़ा अलग है पर बिल्कुल आसान था वो तो अब हम ओ सीखते हैं. चलो बच्चों, तो ओ में हमें क्या करना है पहले? तो ओ में हमें पहले ऐसे आधा सी करना है, बाद में आधा सी और जोड़ देना है. ठीक है बच्चों. तो ये था हमारा पहला स्टेप. अ जैसे बनाया बिल्कुल वैसे ही अ बनाना है. फिर हमें 2 मात्रा जोड़ देनी है, एक यहाँ और एक ऊपर. तो पहले हम सीखेंगे कि अ कैसे लिखेंगे. अ तो हमने सीख ही लिया है बच्चों, तो वो तो आपको झट से आ जाएगा. पहले ऐसा, पहले आधा सी, फिर बाद में आधा सी और लगाना है. फिर एक छोटी वाली लाइन बनानी है. ये था हमारा दूसरा स्टेप. अब हमारा तीसरा स्टेप देखो बच्चों. पहले आधा सी, फिर आधा सी और यहाँ से लाइन एक आडी लाइन करवानी है અને પછી એક ઊભી લાઈન કરવાની છે. લ્યો બની ગયો આપણો અ. પણ આની બાજુમાં આપણે એક લીટી ઓર કરશું. બરાબર. હજી એક લીટી કરી, હજી એક માત્રા આપણે લગાડી દેશું. બની ગયો આપણો અ. પણ આ તો હિન્દી ભાષા છે તો આપણે શું કરવાનું છે બાળકો? 5મા સ્ટેપમાં આપણે ઓની ઉપર એક માત્રા લગાડી દેશું. આ આપણો ઓ. યાદ રહી ગયું ને બાળકો? બહુ આસાન છે ઓ બનાવો તો. પહેલા આપણે શું કર્યું? પહેલા આપણે આવી રીતના અડધો સ્ટેપ કર્યો, પછી એક લાઈન બનાવી, પછી એક ઊભી લાઈન બનાવી, પછી ઊભી લાઈનની બાજુમાં જ એક લાઈન બનાવી, આ બનાવ્યો, પછી એક માથે માત્રા એડ કરી, એટલે બની ગયો આપણો ઓ. આપણે શિરોરેખા તો કમ્પલસરી બધે કરીએ જ છીએ. નહીં કરો તો આપણું રંગ પડી જશે. ભલે તમે ઓ લખ્યો હોય પણ શિરોરેખા નહીં તો આ ઓ પડી જશે બિલકુલ રંગ. बराबर बाળકો. तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, ओ से ओखली. चित्र के साथ आपने देख लिया. याद रह जाना चाहिए बच्चों कि ओ से शुरू होने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं बच्चों. अब मैं आपको सिखाऊंगी औ. ओ से कौन कौन से शुरू होते हैं शब्द अब देखेंगे. औ से औरत, औ से औजार, औ से औसत. फिर से बता देती हूँ. औ से औरत, औ से औजार और औ से औसत. औसत मतलब कि जो हम दवाएं खाते हैं ना, वो दवा 2 प्रकार की होती है. यहाँ पे अपने चित्र में देखा कि एक वो जो टेबलेट्स टाइप की होती है वो, और औसत मतलब कि दूसरा कि जो वनस्पति भी औषधि ही होती है ना बच्चों. जो तुलसी होता है, फिर अजवाइन होता है, ये सब भी तो औषधि है ना बच्चों. हम घर पे उसका काढ़ा बनाते हैं ना,
तो वो भी तो औषधि ही हुई बच्चों। तो औ से औरत मतलब कि लेडी, फिर औ से औरत, औ से औजार। औजार मतलब कि जो टूल्स होते हैं, हमारे पापा जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कहते हैं औजार। औजार के बाद आता है औ से औषध। ठीक है बच्चों, तो अब हम ओ सीखते हैं। पहले हमने क्या सीखा? ओ। तो ओ जैसा था बिल्कुल वैसा ही करना है। ओ ये था हमारा ओ, फिर हम एक मात्रा और लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा ओ। पर ऐसा नहीं करेंगे, हम तो पूरे स्टेप सीखेंगे बच्चों। तो ओ के लिए हमें करना है पहले ऐसे राउंड, फिर आधा राउंड और फिर आधा राउंड करना है, फिर आधा राउंड और फिर बीच में एक लाइन करनी है। ये था हमारा दूसरा स्टेप। अब हम तीसरा स्टेप देखेंगे। तीसरे स्टेप में भी वही करना है, एक आड़ी लाइन, फिर ऊभी, फिर एक लाइन और बनानी है, फिर बनानी है एक ऊपर लाइन। ठीक है बच्चा, यहाँ भी 2 लाइनें करनी है। फिर हमारा बन जाएगा औ। औ बनेगा पर बिना सिरो रेखा वाला, पर अब बनेगा वो बनेगा हिंदी वाला औ। ये थे हमारे औ के स्टेप। जैसे बच्चों हमने ओ किया वैसे ही हम औ करेंगे, पर क्या अंतर है उनमें और इनमें? ओ था, उसमें सिर्फ एक ही मात्रा थी। जब हम औ बनाते हैं तो एक मात्रा और लगा देनी है, बस बिल्कुल सिंपल था बच्चों। ओ बनाएंगे तो एक मात्रा नहीं लगाएंगे और औ बनाएंगे तो एक मात्रा लगा देनी है। कुछ याद ही नहीं रखना है। औ तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, औ जैसे बनाया वैसे ही औ बनाना है। और फिर से दिखा देती हूँ कि ऐसे ऐसे, फिर एक लाइन और ऐसे और ऐसे, बन गया हमारा ओ। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको बार बार आप कूटोगे ना तो आपको याद झट से रह जाएगा कि औ कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है अब हम सीखेंगे। अब तक हमने क्या क्या सीखा? रू, ए, ऐ, ओ, औ, पर अब हम सीखेंगे। ये हमारा छठा लेटर है, छठा वर्ण है जो हम सीखने वाले हैं बच्चों। आज तो हमने कई सारे स्वर सीख लिए बच्चों, सब एक दूसरे में ना चले जाए। याद रखना, अच्छे से समझना, फिर लिखना। अब हम सीखेंगे अम। तो पहले मैं इसके वर्ड बता देती हूँ कि अम से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। अम से अंबर। अंबर मतलब कि जो आकाश होता है ना, वो मेघ, उसको कहते हैं अंबर। अम से अंक। ये अंक होते हैं ना जो 1 2 3 4 5, उसको अंक कहते हैं हिंदी में। तो अम से अंबर, अम से अंक। और फिर अंगूर। बच्चों हमें द्राक्ष तो बहुत भाती है, આપણે ગુજરાતીમાં દ્રાક્ષ કહીએ ને, એને હિન્દીમાં કહેવાય અંગૂર, બરાબર? તો આપણા 3 શબ્દો થયા અમ ઉપરથી। તો આપણે જેવી રીતના અ કર્યો એની જ ઉપર આપણે એક માથે રાઉન્ડ બનાવી દેવાનું છે। કેવી રીતના જોઈ લો બાળકો, પહેલા આપણે આવી રીતના કરીએ છીએ એવી જ રીતે અ બનાવવાનો। ઓછા ઓછા સ્ટેપ કરીને શીખશું બાળકો। અ બની ગયો, પછી અ બની જાય પછી આપણે એક માથે રાઉન્ડ કરી દેશું। હિન્દી હોય એટલે માથે શીરો રેખા પણ આવી જાય। બની ગયો અમારો અમ। જોયો બાળકો, બહુ જ આસાન છે। પછી જેવી રીતે આપણે અમ કર્યો, બરાબર? तो अम કર્યો એવી જ રીતે सिर्फ अह के ही शब्द बनाए ना तो कोई शब्द नहीं बनता है, उसके पीछे हमें कोई ना कोई व्यंजन लगाने पड़ते हैं। तो बच्चों मैं व्यंजन तो आपको सिखाऊंगी ही, पर उसके पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। अह से बनता है अतः, अंततः, फिर नमः। उसके पीछे हमें ये 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, वो हमें कंपलसरी लगाने पड़ेंगे, तभी हमारा अह बनेगा। तो हम अह को भी सीख लेते हैं बच्चों कि अह बनाने के लिए हमें पूरे के पूरे स्टेप फॉलो करने हैं। फिर
जैसे हम अ लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें अ लिखना है, फिर 2 डॉट लगा देने हैं, बन जाएगा हमारा अह। अम करने के लिए हमने क्या किया था, ऊपर डॉट लगाया था। तो जब हम अह करते हैं तब हमें ये 2 पीछे डॉट लगाने पड़ते हैं, तभी हमारा अह बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको पूरा का पूरे स्वर यहाँ आपको एक चार्ट के रूप में दिखा देती हूँ। इस चार्ट को आप देखना और सारे के सारे शब्द समझ लेना कि अ से क्या आता है, आ से क्या आता है, अ बाद में आता है आ के बाद आता है छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, अम, आहा। ठीक है बच्चों, तो कुल हमारे 13 स्वर हुए। कितने? ओ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। कितने हुए बच्चों? 13 स्वर हुए। याद रह गए ना आपको 13 स्वर? अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मैं लेक्चर खत्म करूंगी ना तब मैं आपको पोएम सुनाऊंगी। अगले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको पोएम सिखाई, पहले से ही गाती हूँ। अ से अनार बहुत कमाल, अ से अनार बहुत कमाल, आ से आम खूब करो काम, आ से आम खूब करो काम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख अच्छी बातें सीख, ई से ईख अच्छी बातें सीख, ऊ से उल्लू खुशी से खेलू, ऊ से उल्लू खुशी से खेलू, ऊ से ऊन नानी का घर दूर, ऊ से ऊन नानी का घर दूर, ऊ से ऊन नानी का घर दूर, ए से एडी सेम की बेल फैसी, ए से एडी सेम की बेल फैसी, ए से एनक करोना एब, ए से एनक करोना एब, ओ से ओला बर्फ का गोला, ओ से ओला बर्फ का गोला, औ से औरत याद किया फौरन। तो बच्चों इस पोयम में सिर्फ अ से उ तक की ही बात कही गई है, पर मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा वर्ड और सिखाए हैं, रू, अम और आहा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे सारे के सारे स्वर। आपने ये चार्ट देखा ना अभी बच्चों, जिसमें अ से लेकर अह तक सारे के सारे स्वर आ जाते हैं बच्चों। तो ये चार्ट आपको सीखना है और लिखना है। जब आप अपनी CW में लिख रहे होते हैं तब आपको कोई चीज़ ना समझ में आए बच्चों कि ये वर्ड हम कैसे लिखते हैं, तो आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा वीडियो फिर से देख लेना है, आपको आसानी से याद रह जाएगा कि इसके स्टेप क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको व्यंजन सिखाऊंगी बच्चों। ठीक है, जब तक व्यंजन सिखाओ उससे पहले आप सारे के सारे स्वर याद कर लेना। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।